वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वेतन विसंगति निवारण समिति की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने के लिए कई दिनों से चर्चा चल रही थी और इस संबंध में जो भी गठित कैमराज कमेटी थी उनकी रिपोर्ट को भी राज्य सरकार ने लागू करने के जो भी निर्णय है वो कर लिया था। और इस संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया भी था कि क्या संभावित जो इसमें बदलाव की संभावना है। हालांकि जो आज आदेश आया हुआ है, मैं आपको पहले आदेश बता दूं। यहाँ से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये 11 दिसंबर 2024 यानी आज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि वित्त विभाग का नोटिफिकेशन है। और ये राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम संशोधन 2024 के नाम से ये जारी हुआ है। अब इसमें कई जो पे स्केल है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसा मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी ऑफिशियल या ऑथेंटिक जानकारी है वो आप माने। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। तो पहला इसमें है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, तो दिस रूल्स में बी कॉल्ड राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2024, यानी जो मूल रूप से राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 2017 है उन्हीं में अमेंडमेंट है और तीसरा अमेंडमेंट है, यानी तीसरा संशोधन है ये रिवाइज्ड पे के संबंध में। और यही 2024 के नाम से ये राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 2024 के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे ये है कि बदलाव कौन से किए गए, और ये दूसरा इसमें पॉइंट है, आप पहले बता दूं कि दे शैल बी कम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2024, यानी 1 सितंबर 2024 से ये जो भी जो अमेंडमेंट या बदलाव किए जा रहे हैं या इसमें आज घोषित इस नोटिफिकेशन में किए हैं वो लागू होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे, तो इसमें जो पहले जो था राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज रूल्स पे रूल्स ये 2017, अब इसमें जैसे पहला जो है पॉइंट है वो है राजस्थान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेक्शन 4 में एग्रीकल्चर रिसर्च में जो आफ्टर एग्जिस्टिंग एंट्री सीरियल नंबर 2 वहाँ पे एक नई एंट्री की गई है 2A, यानी जो 2 है वो तो पहले से थी। 2A में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इसका पद है वो सृजित किया गया, यानी इंसर्ट किया गया, और जिसका कि लेवल होगा L11। अब मैं थोड़ा सा आपको जैसे अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ये कब समझ में आएगा कि जब आपके पास में 2017 का रूल्स हो, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि जो 2017 का रूल्स है इसका जो सीरियल नंबर 2 है उसमें एक नई एंट्री 2A जोड़ी गई है और सेक्शन 4 में। अब ये समझने के लिए आपको 2017 का रूल्स है वो देखना जरूरी है, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ा सा। दूसरा इसमें जो अमेंडमेंट किया गया ये है सेक्शन A शेड्यूल 2। यहाँ से जैसे सेक्शन A शेड्यूल 2 में आपके जो भी इसमें है वो है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, यानी जो पशुपालन विभाग है उसमें पहला पॉइंट है राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री। ये जैसे इसमें 2 पॉइंट थे। पहला है यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में एग्जिस्टिंग एंट्री पे सीरियल नंबर 14 शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नेमली, यानी जो 14 नंबर का जो पोस्ट थी पद था वो हटा करके अब उसकी जगह क्या किया गया है, तो 14 नंबर की जो पोस्ट है अब वो चेंज करके एडिशनल डायरेक्टर की होगी। पे बैंड जो 3 है और ये 15,600 से लेकर 39,000 वाला था, और जिसमें L21 वाला पद होगा। अब इसको समझने के लिए आपको 7th पे ये 2017 का जो रूल्स है वो आपको देखना जरूरी है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे पहले पेज पे मैं आपको ले जाता हूँ और सारा क्लियर हो जाएगा आपके। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन ये 30 अक्टूबर 2017, ये जो रूल्स है ये राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 है। इन्हीं के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि क्या पहले था और क्या बदलाव हुआ है। और ये जो भी नियम थे ये 1 अक्टूबर 2017 से लागू थे। अब इसमें ये पूरी PDF है, आपके यहाँ देखेंगे तो 69 पेज की PDF है। अब जो काम की चीज़ें मैं आपको सीधे वहाँ ले चलता हूँ। यहाँ से जैसे ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये जैसे पेज नंबर 18 है उससे ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे पेज नंबर 17 है, यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है। जैसे ये शेड्यूल 2 है जिसमें रूल्स 6 है, जिसमें पहला है राजस्थान अकाउंट सबऑर्डिनेट सर्विस के संबंध में, दूसरा है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब जैसे यहाँ बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ जो पहला पॉइंट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसमें राजस्थान एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट सर्विस के सेक्शन 4 एग्रीकल्चर रिसर्च, तो यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस है। उसके बाद में यहाँ नीचे आएंगे तो सबऑर्डिनेट में आपको जाना है, यहाँ राजस्थान एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट सर्विस है उसमें जाकर के आपको देखना है। तो यहाँ से जैसे आ गया राजस्थान एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट सर्विस,
अब इसमें वापस आप यहाँ देखेंगे तो सबऑर्डिनेट सर्विस में सेक्शन 4 में एग्रीकल्चर रिसर्च है। अब वापस यहाँ सेक्शन 4, यहाँ सेक्शन जैसे 1 है जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इसके अलावा विलेज एक्सटेंशन वर्कर है, ये है। अब इसमें सेक्शन 4 में आप जाएंगे तो यहाँ से जैसे ये सेक्शन ये 4 आ गया एग्रीकल्चर रिसर्च। अब यहाँ सेक्शन 4 में आपके यहाँ वापस इसको एक बार देखें तो सेक्शन 4 में एग्रीकल्चर रिसर्च इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग एंट्री सीरियल नंबर 2, उसमें एक नई एंट्री जोड़ी गई है 2A, इंसर्ट की गई, यानी सब्सटीट्यूट नहीं करके इंसर्ट की गई, यानी जोड़ी गई है। सीरियल नंबर 2 क्या है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। तो यहाँ वापस देखेंगे ये सेक्शन 4 में एग्रीकल्चर रिसर्च में यहाँ सेक्शन 4 है, और एग्रीकल्चर रिसर्च में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च है इसमें 2 में है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ये जो था 2 में, इसमें एक और जोड़ी गई है जो अभी जैसे L10 की थी पोस्ट, अब इसमें जोड़ करके इसको L11 किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट की जगह सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है और इसकी L11 की गई है। इसी तरह से दूसरा है इसमें एनिमल हस्बेंड्री में, तो एनिमल हस्बेंड्री में भी जैसे आपके यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ये स्क्रॉल नहीं हो रहा था, मैं इसको स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे पेज नंबर है 2 है, इस पेज नंबर यहाँ से जैसे 3 देखेंगे तो अब सीधे बात एजुकेशन डिपार्टमेंट की करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी जिज्ञासा है लोगों की वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। हालांकि इसमें और भी सब इसमें है, ये थोड़ी सी ये PDF सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ से जैसे ये पहला टाइटल मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बाद में यहाँ से दूसरा पेज नंबर 2 है, फिर पेज नंबर 3 है, तो यहाँ से जैसे ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मामला, ये तो पेज नंबर ये 2 हो गया। अब इसमें सर्किट ऑफ सर्विस वगैरह ये सारा आ रहा है, हाईवे डिपार्टमेंट आ गया। अब मैं थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है तो इसको रोक के आपको बताता हूँ। तो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो सॉरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्योंकि ज़्यादातर जो भी क्वेरी जा रही है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रही है। तो मैं सीधे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पेज नंबर 3 पे ले जाता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ सेक्शन A ऑफ द शेड्यूल 2 अंडर द हेडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जनरल ब्रांच, इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया, तो राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस सेक्शन E, जिसमें एग्जिस्टिंग एंट्री पे सीरियल नंबर 3 है, वो तो है, उसमें न्यू एंट्रीज है। कौन कौन सी की गई है, सीरियल नंबर 4, 5, 6 और 7 की गई है। यानी जो 3 है वो तो पहले से है, इसमें 4, 5, 6 और 7 ये जोड़ी गई है। तो पहले तो बताएंगे देखेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जनरल ब्रांच में ये 3 नंबर पे एंट्री क्या थी, सेक्शन E। तो यहाँ से आप जैसे इसको थोड़ा सा मैं ये जो 17 का जो आदेश था या 15 से द्रव्यमान संशोधन नियम 2017 उसको मैं आपको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। यहाँ से आपके अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है। अब बात एजुकेशन की थी तो मैं इसको सीधा एजुकेशन पे ले जाता हूँ। यहाँ से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आ गया, कोर्ट्स आ गया, हालांकि सबसे संबंधित कुछ न कुछ बदलाव हुआ है, जैसे ये देवस्थान डिपार्टमेंट से संबंधित है। अपन बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से जैसे 26, 27 पेज नंबर और ये 28 पेज नंबर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन का आ गया। मैं वापस आपको थोड़ा सा बैक ले जाके बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले है कॉलेज एजुकेशन, अपन बात कर रहे थे जनरल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन की। अब यहाँ है एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच। यहाँ आप देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच, इसमें भी ये पहला भाग है राजस्थान एजुकेशनल सर्विस जनरल ब्रांच, जबकि यहाँ अपन बात कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन जनरल ब्रांच, और इसमें राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस की, यानी जो जनरल सर्विस है, स्टेट सर्विस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेक्चरर है, इनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अब इसको थोड़ा सा मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस में आपको जाना है। तो यहाँ से आप वापस इसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये कभी सारे ये इसमें जो भी पोस्ट वगैरह ये सारी दी हुई है। अब यहाँ बात करेंगे राजस्थान एजुकेशनल या एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस। अब वापस आ गए यहाँ राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, इसमें सेक्शन E जो बदलाव किया गया वो सेक्शन E में किया गया है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो सेक्शन A में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का है। उसके बाद सेक्शन B देखेंगे तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI का है। इसके बाद में सेक्शन अगला जो सेक्शन है जैसे इसमें एग्जिस्टिंग और भी है, इसमें ये 3 में है अदर से जनरल पोस्ट है। और अपने बात करनी है सेक्शन E की, तो इसको और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से जैसे ये राजस्थान लैंग्वेज लाइब्रेरी वाला है, सबऑर्डिनेट सर्विस है। अब इससे पहले थोड़ा मैं आपको वापस यहाँ से आप देखेंगे तो ये सेक्शन E, यहाँ आप देखेंगे तो सेक्शन E अपन बात कर रहे थे सेक्शन E की, यहाँ वापस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच और राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस और सेक्शन E जिसमें एग्जिस्टिंग एंट्री है 3 नंबर की। तो वापस यहाँ देखेंगे तो यहाँ सेक्शन E आ गया,
सबऑर्डिनेटेड एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये आ गया। अब इसमें 3 नंबर पे है ड्राइंग टीचर ग्रेड सेकेंड, यहाँ जिसका PB2 है और 4200 का ग्रेड पे है और पे लेवल मैट्रिक से 7th पे में है, वो L11 है। अब ये तो पोस्ट 3 की तो पोस्ट है, जो भी 3 नंबर की जो पोस्ट है वो ड्राइंग टीचर ग्रेड 3rd की है, सेक्शन E में। अब वापस यहाँ आज का जो आदेश है, इसमें राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच, राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेटेड सर्विस, सेक्शन E, आफ्टर एग्जिस्टिंग एंट्री ऑफ सेक्शन सीरियल नंबर 3, यानी सीरियल नंबर 3 की जो एंट्री है उसके आगे, यानी इसके आगे क्या जोड़ा गया, ड्राइंग टीचर ग्रेड सेकंड, ये तो है ही है। इसके बाद में और क्या पद इसमें जोड़े गए, पहला है 4थे नंबर का प्री प्राइमरी टीचर। प्री प्राइमरी टीचर होगा वो लेवल 8 का होगा, ये एक नया पद एक तरह से कह सकते हैं सर्जित किया गया। दूसरा है प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड सेकेंड। अब प्री प्राइमरी में भी सेकेंड ग्रेड के जो टीचर होंगे, अब वो आगे पता चलेगा कि सीनियरिटी लेवल से होंगे या सीधी भर्ती जो भी होगी, लेकिन एक जो पोस्ट क्रिएट की गई वो L10 की गई है, जो वर्तमान में 3rd ग्रेड टीचर की है वो L10 की प्री प्राइमरी में ग्रेड सेकेंड के नाम से जानी जाएगी। अगला तीसरा जो इसमें पद जोड़ा गया है, ये सारे इंसर्टेड किए गए, यहाँ डिलीटेड या सब्सटीट्यूट नहीं किया गया, उनको बदला नहीं गया, नए जोड़े गए हैं। तीसरा इसमें प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड फर्स्ट, प्री प्राइमरी में जो फर्स्ट टीचर ग्रेड फर्स्ट होंगे उनका L11 होगा। तो ये जैसे सेकंड ग्रेड की पोस्ट होगी, सामान्य रूप से जो शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड की पोस्ट है वो होगी। तीसरा है ये तीसरा हो गया। चौथा है सीनियर प्री प्राइमरी टीचर। अब सीनियर प्री प्राइमरी टीचर ये पोस्ट है, ये L12 की होगी, यानी जैसे अभी L12 में आप देखेंगे तो यहाँ L12 की बात करें तो यहाँ जैसे L12 ये व्याख्याता का पद है, या व्याख्याता की जो लेवल है, इस लेवल की ये पोस्ट होगी। तो कुल मिलाकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया, अन्य जो भी किसी भी में भी बदलाव नहीं किए गए। सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो किया गया है राजस्थान सबऑर्डिनेटेड सर्विस सेक्शन E में जो पोस्ट नंबर 3 थी, ये पोस्ट नंबर 3 में आपको बता दूँ, यहाँ से जो पोस्ट नंबर 3 थी ड्राइंग टीचर ग्रेड सेकेंड, इसके आगे 3 नंबर से आगे 4, 5, 6 और 7 ये 4 पोस्टें जोड़ी गई है, जिसमें प्री प्राइमरी टीचर लेवल 8 का होगा, प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड सेकेंड ये लेवल 10 का होगा, प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड फर्स्ट ये L11 का होगा, और सीनियर प्री प्राइमरी टीचर ये जो पोस्ट है L12 की होगी। इसके अलावा इसमें और एक बदलाव है एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और इसमें संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान संस्कृत एजुकेशन सर्विसेज स्कूल ब्रांच। अब यहाँ वापस संस्कृत डिपार्टमेंट में आएंगे तो यहाँ से ये जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, अदर हो गया, अब इसमें आपको जाना है संस्कृत डिपार्टमेंट, तो ये सारी पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। अब राजस्थान लैंग्वेज डिपार्टमेंट लाइब्रेरी वाला आ गया, इसके बाद में यहाँ से आ गया राजस्थान संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको जाना है राजस्थान संस्कृत एजुकेशन सर्विसेज स्कूल ब्रांच, वापस इसमें नीचे जाएंगे तो ये राजस्थान संस्कृत एजुकेशन सर्विसेज स्कूल ब्रांच। अब इसमें जो पद है वो है सीरियल नंबर 4, उसको सब्सटीट्यूट किया गया, यानी उसको बदला गया है। किससे बदला गया है? डिविजनल संस्कृत एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल संस्कृत टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो PB 17 जो है इसमें, और 6600 ग्रेड पे का है L17 यहाँ जो था। अब वापस मैं इसको बता दूँ, यहाँ से जैसे ये सीरियल नंबर 4 पे क्रम संख्या 4 पे जो पोस्ट थी, 4 पे जो पोस्ट थी यहाँ डिविजनल संस्कृत एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल संस्कृत स्कूल ट्रेनिंग, ये जो है सेम पोस्ट है, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? जैसे 6600 ग्रेड पे था, अब L16 था, अब जो नए है उसमें L इसको 6700 ग्रेड पे होगा और L17 किया गया है। तो यानी ये पद तो वो का वो है, इसमें L16 की जगह वेतन विसंगति दूर करके इसको 17 किया गया है। तो ये बदलाव हुआ। एक और डिपार्टमेंट जैसे बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजस्थान टेक्निकल एजुकेशन सबऑर्डिनेटेड सर्विस, इसमें भी क्या किया बदला, 1 नंबर का जो सीरियल नंबर का है वो यहाँ भी इसको बदला गया है। जैसे एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें नीचे आप जाएंगे तो यहाँ से एजुकेशनल टेक्निकल डिपार्टमेंट है और इसमें भी टेक्निकल एजुकेशनल सबऑर्डिनेटेड सर्विस। अब इसमें यहाँ से वापस थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, बैक ले लेता हूँ। ये थोड़ी सी PDF है, वो स्क्रॉल में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो जैसे एजुकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट जो एजुकेशन का था, यहाँ अब वापस मैं इसको, जैसे आयुर्वेद वगैरह ये तो सारे पहले आगे बात कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ थोड़ा सा ये जो स्क्रीन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो गया, अब इसमें सेक्रेटरीट हो गया, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट। तो पेज नंबर जो 3 था उस पर आपके
ये आ गया टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और राजस्थान टेक्निकल एजुकेशन सबऑर्डिनेट। इसमें क्रम संख्या 1 है, उसको सब्सटीट्यूट किया गया, तो यहाँ से क्रम संख्या 1 है, राजस्थान 1 में टेक्नीशियन है, ये L6 है। अब इसमें इसको क्या बदलाव किया गया, तो यहाँ आप देखेंगे, तो इसी को मैं जैसे पेज नंबर 4 पे जाएंगे, तो यहाँ से जैसे मैं पेज नंबर इसको 4 पे कर रहा हूँ, तो ये टेक्नीशियन है, ये L8 कर दिया है 2400 का ग्रेड पे, जो टेक्नीशियन का यहाँ था PB, और ये 2400 ग्रेड पे L6 था। अब L6 की जगह इसको L8 किया गया है, तो इसका जो भी है लेवल है वो बढ़ा दिया गया, यानी उसका L6 का मतलब हो गया, जैसे L6 की बात करें तो L6 का जो बेसिक है वो 21500 था, अब L8 कर दिया तो 26300 हो गया। तो ये बदलाव, जैसे L यहाँ 8 कर दिया है जबकि पहले था L6। इस तरीके से प्रत्येक डिपार्टमेंट में यहाँ और बात करेंगे, तो जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, और भी जो भी डिपार्टमेंट है, इस तरीके से ये जो आज का आदेश है मैंने आपको बता दिया। जो इम्पोर्टेंट बात शिक्षा विभाग की थी, तो शिक्षा विभाग में बात करेंगे तो नॉर्मली सिर्फ शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी टीचर के संबंध में इसमें विसंगति या जो भी है वो दूर की गई है। बाकी अन्य कोई भी किसी तरह का न तो कोई पोस्ट तोड़ी गई है, या ना कोई पद सर्जित किया गया है, ना कोई सब्सटीट्यूट किया गया है। सिर्फ प्री प्राइमरी टीचर्स की 4 जो पोस्टें हैं, यहाँ मैंने वापस आपको अगर बताना चाहूँ तो 3 नंबर जो इसका था, इस 3 नंबर में आप देखेंगे तो जो भी पोस्ट हैं वो जोड़ी गई है, अन्य इसमें कुछ बदलाव विशेष नहीं किया गया, सिर्फ जो भी पोस्ट हैं वो इनको जोड़ा गया है, बाकी कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो प्री प्राइमरी टीचर्स की जो पोस्ट हैं, जो पहले नहीं थी, मैंने आपको इसमें बताया था, जो 2017 का जो रूल्स था उसमें प्री प्राइमरी की कोई भी पोस्ट नहीं थी, तो इन पोस्ट को यहाँ जोड़ा गया है, बाकी कोई भी बदलाव इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी वेतन विसंगति के संबंध में। ये थोड़ा सा जो अभी स्क्रीन जो मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें कुछ टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये स्क्रीन है वो आगे पीछे हो रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ जो माइनर बदलाव हुआ है कि जो प्री प्राइमरी टीचर्स की जो पोस्ट हैं वो सृजित की गई है, कोई भी पोस्ट न तो तोड़ी गई है, न कोई ज़्यादा बदलाव किया गया है। बाकी अन्यथा जैसे सीनियर टीचर है, व्याख्याता या टीचर वगैरह, इनकी किसी भी पोस्ट में कोई भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ थोड़ा सा जो बदलाव किया गया वो सिर्फ आपके प्री प्राइमरी टीचर के किया गया। तो ये अपडेट थी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।